चलो, काम खत्म हुआ। आज तो काफी थक गई मैं। ये लो सविता, मैं अपने साथ साथ तुम्हारी भी दिहाड़ी ले आई। आज चलो, अब घर जाते हुए सब्जी भी लेकर जानी है। अरे सब्जी से ज्यादा जरूरी तो आज हमें सीमेंट लेकर जाना था, थोड़ा सा घर के लिए। मैं तो भूल ही गई थी। तुम यहीं रुको, मैं सीमेंट लेकर आती हूँ, वरना उस कंजूस सेठ ने देख लिया ना तो एक मुट्ठी सीमेंट के लिए भी चोरी का इल्जाम लगा देगा। कांची सेठ से छुपकर छोटी सी पन्नी में थोड़ा सा सीमेंट भर लेती है और अब दोनों घर आ जाती हैं। अब आ रही हो तुम लोग सीमेंट लेकर? सुबह कहा था तुमसे। हाँ हाँ, ले आए हैं हम। मैं और सविता छत पर जा रहे हैं, तुम लोग जब तक खाना बना लो। कांची सविता एक बर्तन में सीमेंट का घोल बनाती हैं और सीधा छत पर चली जाती हैं। हे भगवान, तभी मैं सोचूं कि ये घर के अंदर बाढ़ क्यों आ जाती है। जगह जगह से छत जो टूटी है, इतना सा सीमेंट क्या ही काम आएगा हमारे। तुम्हें थोड़ा और सीमेंट लेना चाहिए था। अरे ये भी बड़ी मुश्किल से लिया था मैंने। मैं इसमें थोड़ा और पानी मिला देती हूँ, पतला पतला घोल बनाकर लगा देंगे। दोनों बहुएं जगह जगह से टूटी छत पर अच्छे से सीमेंट का घोल लगा देती हैं और वापस नीचे आ जाती हैं। चलो, अब कम से कम इस बारिश के मौसम में थोड़ी राहत मिलेगी। अब बस सुबह तक बिल्कुल भी बारिश ना हो और ये सीमेंट का घोल अच्छे से सूख जाए। जब हमारे पति हमारे साथ थे तो हमें किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं होती थी। वो सब कुछ संभाल लेते थे, लेकिन उस भयानक बारिश बाढ़ ने हमसे सब कुछ छीन लिया। मैं तो आज भी यही सोचती हूँ, क्या हमारे पति जिंदा होंगे? कहीं वो उस बाढ़ में तो। शुभ शुभ बोलो साक्षी, उन्हें कुछ नहीं होगा। वो जहाँ पर भी होंगे सही सलामत होंगे और वो हमें ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे। कुछ समय पहले तक पांचों बहुएं पास ही के गांव में अपने पति के साथ हंसी खुशी रहती थी, लेकिन एक दिन तेज बारिश की वजह से उनके गांव में बाढ़ आ जाती है। पांचों बहुएं तो इस बाढ़ से बच जाती हैं, लेकिन उनके पतियों का कहीं पता नहीं चलता। उस दिन के बाद से पांचों बहुएं मजदूरी करके अपना पेट पालती हैं। रात का समय था, सभी बहुएं गहरी नींद में सो रही होती हैं कि तभी अचानक ये पैरों के पास गीला गीला क्या लग रहा है? लगता है किसी ने पानी का ग्लास रखा था, वो ही गिर गया। मधु जैसे ही आंख खोलती है तो देखती है कि उनकी छत से जगह जगह से पानी टपक रहा है। ये देख मधु सभी को उठा देती है। ये क्या, हमने तो छत पर जगह जगह पर अच्छे से सीमेंट लगाया था, तो फिर ये दोबारा से छत कैसे टपकने लग गई? सीमेंट के घोल को सूखने में काफी समय लगता है। शाम को तो तुमने लगाया था और अब रात में बारिश हो गई। हे भगवान, अब तुम सब देख क्या रही हो? जल्दी जल्दी बर्तन बाल्टी उठाओ, वरना पूरे घर में पानी भर जाएगा। जहां जहां छत से पानी टपकने लगता है, पांचों बहुएं उसके नीचे बाल्टी और बर्तन रख देती हैं। 2 से 3 घंटे के बाद जब बारिश रुकती है तो सभी बर्तन बाल्टी को खाली कर पांचों अच्छे से घर सुखाती हैं, जिसमें ही पूरी रात गुजर जाती है। पता है, पूरे हफ्ते मैंने इस रविवार के दिन का इंतजार किया था। बाहर काम पर सीमेंट ईंट ढोकर ले जाओ और घर आकर घर के अंदर का पानी बाहर ढोकर ले जाओ। आज तो मौसम भी काफी अच्छा हो रहा है, मुझे नहीं लगता आज बारिश होगी। कल तो मालिक ने भी खुश होकर 50 रुपए ज्यादा दे दिए थे। सोच रही हूँ क्या सबके लिए पुलाव बना दूं, काफी समय हो गया है ना खाए हुए। तुमने तो दिल की बात कह दी। पुलाव में सोयाबीन भी डालना मुझे काफी पसंद है। मधु साक्षी के साथ मिलकर अब सबके लिए चूल्हे पर पुलाव बनाने लगती है। देखते ही देखते अच्छा सुहाना मौसम एकदम से काले बादलों से घिर जाता है और एक बार फिर बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते पांचों बहू की छत दोबारा टपकने लगती है। और इस बार छत टपकने के साथ साथ घर की दीवारों से भी पानी चूने लगता है, जिससे दोनों बहू की मेहनत से बनाया हुआ पुलाव पानी गिरने की वजह से खराब हो जाता है। छत से पानी टपकता है, ये क्या कम था जो अब घर की दीवारों से भी पानी आने लगा। इतनी मेहनत से खाना बनाया था, सब बर्बाद हो गया। अगर भगवान को ऐसी जिंदगी देनी थी तो हमें बाढ़ में ही क्यों ना मार दिया गया। क्यों रखा भगवान ने हमें जिंदा? पांचों बहुएं काफी दुखी होती हैं और फिर से घर से पानी बाहर निकालने में लग जाती हैं। जब से बारिश का मौसम शुरू हुआ था, तब से इन पांचों बहुओं की जिंदगी में बारिश ने कहर मचा दिया था। आज भी हर रोज की तरह बहुएं पानी बाहर निकाल रही होती हैं कि तभी बारिश की वजह से एक कीड़ा उनके घर में आ जाता है और सविता को काट लेता है। मेरा पैर लगता है किसी बरसाती कीड़े ने काट लिया। तुम यहाँ चारपाई पर चढ़कर बैठ जाओ, मैं जल्दी से हल्दी का लेप बनाकर लाती हूँ। बारिश के मौसम में अक्सर इन पांचों बहुओं को इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सुबह का वक्त था। चारों बहू के काम पर जाने के बाद जैसे ही साक्षी घर से निकलने लगती है कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, बारिश शुरू हो गई है? थोड़ी देर बाद नहीं हो सकती थी क्या? अब बारिश में भीगते हुए मालकिन के घर जाऊंगी तो फिर से चिक चिक करना शुरू कर देंगी। कहेंगी कि छतरी क्यों नहीं ले लेती। अरे पैसे होंगे तो लूंगी ना। साक्षी इतना बोल ही रही होती है कि तभी तेज हवाओं के साथ एक बड़ी सी पन्नी उड़कर साक्षी के आंगन में आकर गिरती है, जिसे देख एक काम करती हूँ, इस पन्नी को ही ओढ़कर चली जाती हूँ, कम से कम बारिश से तो बच जाऊंगी।
साक्षी जल्दी से उस बड़ी सी पन्नी को उठाती है और बारिश से बचते हुए अपने काम पर निकल जाती है। और ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है। पांचों टपकती छत के लिए छोटे मोटे जुगाड़ सोच रही होती हैं कि तभी उनका मकान मालिक बलदेव आता है। अरे अच्छा हुआ तुम पांचों मुझे एक साथ ही मिल गई। अगले हफ्ते तक ये घर खाली कर देना। लेकिन क्यों बलदेव जी, हम तो आपको किराया समय पर दे ही रहे हैं, तो फिर? अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। इस घर को तुड़वा कर एक अच्छा घर बनाना है मुझे, ताकि मेहमान आकर रह सके। इसलिए खाली कर देना। लोगों ने घरों के किराए के दाम काफी बढ़ा रखे थे, जिसके चलते एक हफ्ते के दूसरा घर नहीं ढूंढ पाती। न चाहते हुए भी उन्हें घर खाली करना पड़ता है। तेज बारिश से बचने के लिए पांचों बहुएं एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती हैं। अब कहाँ जाएं बारिश में? ना आस पास कोई जान पहचान वाला है, ना इतने पैसे हैं कि किराए का घर ले सके। अब क्या करें हम? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तभी उदास होकर बैठी होती हैं कि सामने रोड पर पड़ी कुछ पन्नियों पर साक्षी की नजर जाती है, जिसे देख अब हमें अपना घर खुद ही बनाना होगा। हम लोग पन्नी से अपना घर बनाएंगे ताकि इस बारिश से बच सके। क्या कहा तुमने? पन्नी से घर? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? भला पन्नियों का घर बारिश में कैसे टिक सकता है? जानती हूँ, इसीलिए पहले हमें आसपास से छोटे मोटे ईंट पत्थर इकट्ठा करने होंगे और कहीं ना कहीं से सीमेंट का भी इंतजाम करना होगा। हम छोटा सा घर बनाएंगे और उस घर की दीवारों, जमीन, दरवाजे, खिड़कियों को पन्नी की मदद से अच्छे से ढक देंगे। सविता, कांची, तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करती हो ना? वहाँ से तुम थोड़ी बहुत टूटी फूटी पुरानी ईंट और सीमेंट ले आना। हम भी यहाँ आसपास ईंट और पन्नी वगैरह ढूंढते हैं। थोड़ी देर बाद जब बारिश रुकती है तब सभी बहुएं ईंट, पन्नी और सीमेंट की तलाश में निकल जाती हैं। शाम तक उन्हें काफी सारी पन्नी और टूटी फूटी पुरानी ईंटें मिल जाती हैं। हे भगवान, बस अब 2 दिन बारिश मत करना ताकि हम लोग अपना घर बना सके। भगवान से प्रार्थना करने के बाद अब पांचों ही घर बनाने की तैयारी में लग जाती हैं, जहां वो सबसे पहले ईंट और चिकनी मिट्टी सीमेंट से एक छोटा सा कमरा बनाती हैं, तो उसके हल्का सूखते ही अंदर बाहर से पूरे घर को उन पन्नियों से ढक देती हैं और कुछ छोटी छोटी पन्नियों को भी हल्का हल्का जलाकर उन्हें चिपका देती हैं, जिससे वो छत को भी अच्छे से ढक देती हैं। और अब 2 दिन बाद जब बारिश होती है, मुझे तो लगा था कि हमारी सारी मेहनत बर्बाद होगी और घर के अंदर दोबारा पानी आने लगेगा, लेकिन इस पन्नी की वजह से घर में एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। खिड़की दरवाजे पर भी हमने अच्छे से पन्नी लगा दी है। इतने लंबे समय के बाद हम सब इतने ज्यादा खुश हैं। चलो आखिरकार देर से ही सही, लेकिन बारिश से छुटकारा तो मिला। पन्नी से घर बनाने के बाद अब कुछ बहुएं पन्नी से बारिश से बचने के लिए रेनकोट और छतरी बनाती हैं। पन्नी के घर के साथ साथ हमने कपड़े भी बना लिया। बाहर जाते हुए मैं भीगना नहीं पड़ेगा। मैंने तो 2 छतरियां भी तैयार कर दी हैं। अगर इन पन्नी के कपड़ों से नहीं बच पाए तो ये पन्नी की छतरी तो हमें भिगाने से बचा ही लेगी। जुगाड़ तरीके से पन्नी का घर बनाने के बाद अब पांचों बहुएं और भी छोटे मोटे जुगाड़ करती हैं और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। सविता बाजार में सब्जी ले रही होती है कि तभी उसकी एक टक्कर आदमी से होती है। उस आदमी को देख सविता की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सविता का पति विनोद होता है। आप जिंदा हैं? हमें तो लगा आप अब तक कहाँ थे आप लोग? आपको देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी। अरे, जब गांव में बाढ़ आई थी तो हम लोग फैक्ट्री में ही थे। हमें बचाने के लिए वहां रेस्क्यू के लोग आ गए थे। जब गांव का पानी धीरे धीरे कम होने लगा तो हम घर भी आए थे, लेकिन हमारा घर पूरी तरह से ढह चुका था और तुम पांचों का कोई अता पता नहीं था। हमने तुम पांचों को आसपास के सभी गांव में ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली और आज आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली और तुम हमें मिल गई। भाभी, हम सबकी पत्नियां कहाँ हैं? अब उनके बिना रहा नहीं जा रहा। जल्दी से हमें उनके पास ले चलिए, हमें मिलना है उनसे। वो ठीक तो है ना? इतना लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिल उन सभी की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। बाढ़ की वजह से जिन लोगों का नुकसान हुआ था, सरकार उन्हें काफी अच्छा मुआवजा देती है, जिन मुआवजे के पैसों से अब पांचों भाई शहर की तरफ एक छोटा सा खाने पीने का कारोबार शुरू कर देते हैं और जल्दी एक पक्का घर भी बनवा लेते हैं और अब पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहता है। ओह वाओ, आज का मौसम कितना औसम है। कल से मेरे फेवरेट मॉनसून का मौसम भी चालू हो रहा है। शहरी बहू, अगर तेरे मन के लड्डू फूट गए हो तो संगीता बहू को पोछा लगाने दे। शीला सास से अकड़ कर टेढ़ा जवाब देती है। हाँ तो मैंने कौन सा फर्श छेक रखा है मम्मी जी? हाँ, थोड़ा सा खाली बैठते ही खटकने लगती हूँ। बोल दीजिए आपकी लाडली गाँव वाली बहू को मार लेगी पोछा। थोड़ा सा बोल दो तो मिर्ची लग जाती है। संगीता बहू, तू इस घर की जेठानी है, थोड़ा काम देवरानी से करवा लिया कर। माँ जी जाने दीजिए, शिप्रा को काम करना पसंद नहीं है और वैसे भी घर में खास ज्यादा काम नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लेती हूँ। केत की गांव वाली बहू को खुद की पसंद से चुनकर लाई थी, जबकि शिखा की लव मैरिज थी।
जिसे सिर्फ शॉपिंग करना, मेकअप करना पसंद था, जबकि संगीता घरेलू बहू थी। माँ जी, कल से बरसातें लगने वाली हैं, इसीलिए राशन भरवा लेते हैं। समाचार में आया है इस बार भारी बारिश होने की संभावना है, इसीलिए राशन का रेट बढ़ सकता है, तो खरीदारी कर लेते हैं। जेठानी जी, तुम्हारी रसोई की खरीदारी खत्म नहीं होती। वैसे मैं ऑनलाइन शॉप्सी पर ड्रेस देख रही हूँ, तुम भी शॉपिंग कर लो। शिखा, मेरे पास बहुत सी साड़ी हैं। मैं तो तुम्हें भी कहती हूँ दुकान से शॉपिंग किया करो, ये ऑनलाइन शॉपिंग महंगी खर्चीली होती है। जेठानी जी, मुझे आपकी सलाह मशवरे की जरूरत नहीं है, रहने दे बहू, इसे तो ऑनलाइन शॉपिंग का नशा चढ़ा है, नोट खर्चने की लत बन गई है। दादी, मम्मी जल्दी से बाजार चलिए ना, मुझे ठेली वाले नींबू वाले भुट्टे खाने हैं। अरे भैया, मुझे भी भुट्टे खाने हैं, मैं भी चलूं? हाँ चलो। देवरानी जी, आप भी चलो, वहीं से शॉपिंग कर लेना। जेठानी जी, वो थर्ड क्लास चीप सस्ता बाजार आपको सूट करता है। मैं वैसे डाउनटाउन मार्केट नहीं जाती, और मेरा यूवी भी ठेले का कचरा नहीं खाएगा। कम ऑन यूवी बेटा, तुम मम्मा के साथ शॉपिंग चलो, फिर मैं तुम्हें स्वीट कॉर्न खिला दूंगी। ओके मम्मा, बाय बाय दादी। माँ जी चलिए, बाजार लग चुका होगा। जहां सास गांव वाली बहू रिक्शा में बैठ के बाजार आती है, जबकि शहरी बहू ओला करके मॉल पहुंचती है। ओह गॉड, कैब से उतरते तगड़ी गर्मी लगने लगी मुझे तो, काश बारिश हो जाए। हाँ जी, लगता है बाजार में नई नई होलसेल राशन की दुकानें खुली है, राशन यहीं से खरीदते हैं। बहू, जैसा तुझे सही लगे, क्योंकि तू बड़े अच्छे से बचत करती है। जिठानी किराने वाले की दुकान पर आती है। बोलिए बहन जी, क्या चाहिए? दाल, तेल, आटा, चावल, मसाले। हमारे होलसेल की दुकान से शॉपिंग करने पर 1 किलो रिफाइंड फ्री में मिलेगा। जी 10 किलो सरसों तेल, शक्ति भोग आटा दे दो, राजमा, छोले, सोयाबीन देना। बारिश में सब्जी मंडी नहीं जा पाई तो ये साबुत दाल बन जाएगी। बरसात के हिसाब से गांव वाली बहू हर चीज की खरीदारी बजट और जरूरत देख के कर रही थी। वहीं शहरी बहू, ये देखिए मैम, ये लैक्मी का सबसे महंगा लॉन्ग लास्टिंग एचडी मेकअप है। ये मेकअप वाटरप्रूफ है ना, बारिश में टिकेगा ना, बिकॉज मुझे बारिश में रील बनानी है। मैम गारंटी के साथ ले जाइए। मैम और कुछ भी देख लीजिए, ड्रेस, सैंडल वगैरह। शिखा की नजर डमी में लगी ड्रेस पर जाती है। ये गाउन पीस कितना प्यारा लग रहा है, परचेज कर लेती हूँ। बारिश में एक रील इस ड्रेस में बना लूंगी। कुछ देर में दोनों बहुएं बारिश की शॉपिंग करके आती हैं। बहू, तुझे पापड़ के पैकेट और खरीद लेना चाहिए था। तुझे तो मालूम है मुझे आलू चावल के पापड़ पसंद है, बारिश में अच्छे लगते हैं। माँ जी, ये पापड़ तो मैं घर में खुद से बना दूंगी, फिर फालतू का खर्चा क्यों करना। हो गई तेरी शॉपिंग शहरी बहू, क्या अंटे शंटे खरीद के लाई है? सुनकर शिखा बुरी तरह चिढ़ जाती है। मम्मी जी, मेरी शॉपिंग की चीज अंट शंट है तो आपको देखने की जरूरत भी नहीं। केतकी, क्यों तुम जब देखो शहरी बहू को जलाती रहती हो? अब उसे सच बात सुई की तरह चुभ जाती है तो चुभने दो। बहू के दायित्व तो उसे निभते नहीं है, बस बरसात चालू हुई नहीं पैसे फूकना शुरू। अगले दिन आसमान में बादल उमड़ने घुमड़ने के साथ झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। कितनी मस्त वाली बारिश हो रही है, एंजॉय करना तो बनता है। बिना देर किए शहरी बहू छत पर जाकर रील बनाकर डांस करने लगती है। मौसम है बड़ा कातिल, खो जाए ना कहीं आवारा दिल, मैं नाचूं आज छम 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 छम। बारिश में नहाकर मजा आ रहा है। वहीं गांव वाली बहू सबके लिए चाय पकौड़े तल रही थी कि तभी सास आती है। संगीता बहू, तू अकेले क्यों पकौड़े छान रही? शिखा को बुला ले। कोई नहीं माँ जी, मैं बना लूंगी। तभी बारिश में भीगे हुए शिखा को छत से आते देख सास भड़कते हुए कहती है, शिखा बहू, तू छत पर बारिश में नहा रही थी, शर्म बची है कि नहीं तुझमें? तो आप क्या चाहती है मम्मी जी, इतना अच्छा मौसम छोड़कर मैं चाय पकौड़े बनाकर खिलाऊं, एंजॉय ना करूं? जेठानी जी, मेरे कमरे में चाय पकौड़े ले आना। ठीक शिखा। खबरदार संगीता बहू, जो इसकी खातिर में लगी, बनाओ भी, परोस कर खिलाओ भी। फाइन मम्मी जी, मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लूंगी। टेढ़ा मुंह करके शिखा कमरे में जाकर ऑनलाइन पिज्जा, KFC चिकन ऑर्डर करके मंगवाती है। तभी बारिश में भीगा डिलीवरी बॉय आता है। मैडम जी, ये KFC चिकन और पनीर पिज्जा का ऑर्डर है। ठीक है, दे दीजिए भैया। तभी शिखा आकर ऑर्डर छीन लेती है। मैं अपना ऑर्डर खुद ले सकती हूँ। देख लीजिए, ऑनलाइन शॉपिंग करने का फायदा, बारिश में बाहर जाने का झंझट नहीं है।
संगीता शिखा के आगे चुप सी रह जाती है। बारिश के मौसम के चलते हर दिन बरसात में उसे दूध सब्जी वगैरह खरीदने के लिए जाना पड़ता था। हे भगवान, बरसात के चक्कर में सब्जी वालों ने भी ठेला नहीं लगाया, फालतू में आकर भीग गई। ऐसा बोलते हुए संगीता बारिश में भीगते हुए घर जाने लगती है। तभी गाड़ी वाला सड़क पर जमा पानी उस पर उछाल के चला जाता है। देख कर नहीं चला सकता, पूरी साड़ी खराब कर दी। संगीता भीगी हुई घर लौट कर आती है। अरे बहू, तू बरसात में कैसे भीग गई? छाता लेके नहीं गई थी क्या? माँ जी तब हल्की बूंदा बांदी थी, एकदम से तेज हो गई। तभी कीचड़ में सना देखकर शिखा खिल्ली उड़ाते हुए कहती है इसीलिए कहती हूँ मेरी गंवार जेठानी जी, ऑनलाइन शॉपिंग करना सीख लीजिए। आजकल तो दूध से लेकर सब्जी, कपड़े, मेकअप सब कुछ खरीद सकते हैं। मुझे कह देती, मैं ब्लिंकिट से सब्जी ऑर्डर कर देती, एकदम फ्रेश ताजी सब्जी मंगा देती। शिखा, तुम पढ़ी लिखी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बीवी को नीचा दिखाओ। खुद तो कुछ भी नहीं करती हो। माइंड योर लैंग्वेज जेठ जी। अविनाश तुम्हारा भाई तुम्हारी बीवी की इंसल्ट कर रहा है और तुम चुपचाप सुन रहे हो। तो क्या करूं? तुम्हारे चक्कर में अपने परिवार वालों से रिश्ता तोड़ लूं? तुम्हें तो बस अपने शॉपिंग के खर्चे से मतलब है। अरे मेरे खाने पीने, लंच नाश्ते का ख्याल भाभी रखती है, तुमसे तो मेकअप करवा लो बस। संगीता की तारीफ होते देख शिखा जलकर खाक हो जाती है। अविनाश, दिस इज टू मच। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें खाना बनाकर नहीं खिला सकती? आज से मैं अपने बेटे और पति का खाना खुद बनाऊंगी। अच्छी बात है, कम से कम संगीता बहू पर से थोड़ा भार तो कम होगा। शिखा बारिश में रसोई में खाना बनाती है, मगर हर बार खाना जला देती है। तभी युवी चिढ़कर, मम्मी मेरा पराठा कब बनेगा, भूख लगी है। बस युवी बेटा बनने वाला है। ये भगवान, ये पराठा बनाना पापड़ बेलने जितना मुश्किल है, लगता है मुझे खाना बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थक कर शिखा ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती है। बस 10 मिनट युवी, फिर हम दाल मखनी तंदूरी रोटी खाएंगे। बारिश के खाने की डिलीवरी कैंसिल हो जाती है और कुछ देर बाद, भैया मैंने कितनी देर पहले का दाल मखनी तंदूरी रोटी ऑर्डर दे रखा है, अभी तक आया नहीं। मैडम जी, बारिश के चलते सड़कें जाम हो रखी हैं, आना पॉसिबल नहीं है। यह कहकर डिलीवरी वाला बॉय फोन काट देता है। जहां गांव वाली बहू, सास, ससुर, बाल बच्चे, पति सब बारिश में अच्छा अच्छा खाना खाकर एंजॉय कर रहे थे, वहीं दोनों के मुंह से लार टपक रही थी। मम्मी मैं तो जा रहा हूँ ताई जी के घर में खाना खाने के लिए, चलो। भूख तो मुझे भी बहुत तेज लग रही है, लेकिन जाकर खाना मांगूंगी तो भारी बेइज्जती हो जाएगी। आजा मेरी शहरी बहू, आकर खा ले, तेरा भी खाना बना रखा है संगीता बहू ने। शिखा फट से कुर्सी खींचकर बैठकर हबड़ खबड़ कर खाने लगती है। जेठानी जी, ये पकौड़े बहुत टेस्टी बने हैं और ये चाप की सब्जी चावल भी बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ा और मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अच्छे से खा लो। जेठानी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं हमेशा शॉपिंग और मेकअप करने में लगी रहती थी, ना तो मुझे घर संभालने आता और ना ही खाना बनाना। आप मुझे सिखाएंगे? क्यों नहीं देवरानी जी। अब गांव वाली बहू शहरी बहू को खाना बनाना और संस्कारी बहू के तौर तरीके सिखाती है। वहीं शहरी बहू गांव वाली को ऑनलाइन कपड़े से लेकर ग्रोसरी की शॉपिंग करना सिखाती है।